वेलकम एवरीवन प्रीवियस ईयर रेलवे जीके रो आउ गोटे नुआ वीडियो रे आज आम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करबा। ताल चलंत आरंभ करबा। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध रे हैदर को परास्त करिया पई के संधि करथिले। ताले प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध केबे होइतला ना 1767 रु 1769 ख्रीष्टाब्द मध्य होइतिला एवं हैदर अली जे कि मैसूर राजा थिले एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य होइतिला। ताले सेते बेले मैसूर राजा बहुत शक्तिशाली थिले, तेणु ब्रिटिश माने भाबिले तांकु परास्त करि परिबे नै। तेणु ब्रिटिश माने मराठा मान सहित संधि कले एवं हैदराबाद रो निजाम को सहित संधि कले। संधि करिकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा एवं हैदराबाद निजाम गोटे पाख रहिले एवं अन्य पाख रहिले मैसूर रो शासक। ताले प्रथम मैसूर युद्ध होइतला 1767 रु 1769 ख्रीष्टाब्द मध्य मन रखिबे। ट्रिटी ऑफ बेसिन इन 1802 वाज ए साइंड बिटवीन। ताले ट्रिटी ऑफ बेसिन टा स्वाक्षरित होइतला। ट्रिटी ऑफ बेसिन चुक्ति 1802 मसिया रे का मध्य स्वाक्षर होइतला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बाजीराव द्वितीय एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य ट्रिटी ऑफ बेसिन चुक्ति स्वाक्षरित होइतला 1802 मसिया रे। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज। ताले केउ राज्य सब्सिडियरी अलायंस प्रथम ग्रहण करथिले ना हैदराबाद प्रथम सब्सिडियरी अलायंस प्रथा ग्रहण करथिले। ताले सब्सिडियरी अलायंस प्रथा कोन थिला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे आईन आनी सब्सिडियरी अलायंस। ए आईन माध्यम रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो किछि सैन्य को से राजा रखिबे एवं से सैन्य विभाग रो समस्त खर्च राजा तुलाइबे, मात्र से सैन्य रहिबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे। ताले एटा थिला सब्सिडियरी अलायंस जोटा कि हैदराबाद प्रथम राज्य थिला जे कि सब्सिडियरी अलायंस ग्रहण करथिला। मन रखिबे। द फेमस बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय। ताले गुलामगिरी पुस्तकटी के लिखिछन ना ज्योतिबा फुले को द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा जायछि। बासुमती द ओल्डेस्ट बेंगली डेली न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय। ताले बासुमती जोटा कि बेंगल सर्व पुरातन दैनिक संवादपत्र। ताले यार एडिटर किए थिले ना बरिंद्र कुमार घोष यार एडिटर थिले। केउ चार्टर आईन अनुसार ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी रो एक छत्रवाद वाणिज्य को रोकी थिले। ताले यह पूर्व जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करथला ना मन इच्छा एक छत्रवाद वाणिज्य कारबार भारत रे करथला। ताले ताकू चार्टर एक्ट 1813 मसिया आईन अनुसार ताकू रोकी थिले कि ना ब्रिटिश सरकार। द माग्मा कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ताले भारत रे जो पाश्चात्य शिक्षा लागू होइतिला से जो पाश्चात्य शिक्षार लागू हेबार माग्मा कार्टा काहाको कहै जाय ना वुड डिस्पैच 1854। ताले 1854 मसिया रे वुड्स डिस्पैच कमिटी गोटे गठन कराइतला। ताले से वुड्स डिस्पैच कमिटी रो मतामत को आधार करी भारत रे वेस्टर्न शिक्षाटा संपूर्ण रूपे लागू कराइतला। ताले सेही वुड डिस्पैच कमिटी रिपोर्ट को कौन कह जाए ना माग्मा कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रो कहा जाए। मन रखिबे। स्टेट annexed into the East India territories via the doctrine of lapse। ताले राजस्व लोप नीति अनुसार केउ राज्य गुड़िक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन को जाइथिला। ताले राजस्व लोप नीति कौन थिला ना एही नीति अनुसार भारतर जो राजा माने अपुत्रिक रहिले से माने आ पोष्य पुत्र ग्रहण करि परिबे नै। आ से राजा को मृत्यु परे सेही राज्यटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रो शासनाधीन होई जिवो। ताले एटा थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ताले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अनुसार केउ राज्य गुड़िक सब
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी अधीन को जाइथिला ना गोटे है सतारा मन रखु 1848 मसीह सतारा जाइथिला सेपरी जयपुर आ संबलपुर 1849 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी अधीन को जाइथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसार सेपरी नागपुर एंड झांसी 1854 मसीह तांजोर एंड आरकोट 1855 मसीह अवध 1856 मसीह ताले यही सब राज्य माने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसार बा राजस्व तलोप नीति अनुसार ब्रिटिश सरकार को अधीन को चली जाइथिला। द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ ताले 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह होइथिला लखनऊ नेतृत्व किए नथिला ना बेगम हजरत महल लखनऊ सिपाही विद्रोह नेतृत्व नहीं। इंडियन मिरर एडिटेड एंड पब्लिश्ड इन 1861 ताले इंडियन मिरर संवादपत्र किए एडिटर थिले मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ताले दी जण इंडियन मिरर संवादपत्र 1861 मसीह प्रकाश करथिले। हिंदू मेला वाज स्टार्टेड इन 1867 बाय नवगोपाल मित्र ताले 1867 मसीह नवगोपाल मित्र द्वारा कलकत्ता ठारे हिंदू मेला आयोजन करा जायतिला। भेर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय ताले भेर्नाकुलर प्रेस एक्ट केबे लागू होइतला ना 1878 मसीह ताले के लागू करथिले ना लॉर्ड लिथन से लागू करथिले। ताले भेर्नाकुलर प्रेस एक्ट माध्यम रे जो संवादपत्रर स्वाधीनता को लोप कर दिया जाइतला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी जहाँ आदेश दब संवादपत्र माने से छपाइवा को बाध्य यही आईन अनुसार करा जाइतला। इन 1879 द बेंगल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय ताले 1879 मसीह द बेंगल नामक गोटे संवादपत्र किए आरंभ करथिले ना सुरेंद्रनाथ बानर्जी द्वारा द बेंगल संवादपत्र आरंभ कराइतला 1879 मसीह। फास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया ताले भारत रे प्रथम जनगणना केबे हेतला ना 1872 मसीह प्रथम थर जनगणना हेतला। मात्र प्रथम ऑफिशियली जनगणना आरंभ होइतला 1881 मसीह से दिन ठारो प्रति 10 वर्ष थरे जनगणना हेउछि। मात्र 1872 जनगणनाटा अनऑफिशियली थिला मन रखिबे। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड बाय ताले केसरी संवादपत्र के प्रकाश करथिले ना बाल गंगाधर तिलक। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ ताले 1885 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन होइतला। ए अधिवेशन सभापति के थिले ना उमेश चंद्र बानर्जी थिले। द फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट ओवर ए कांग्रेस सेशन ताले प्रथम इंग्रेजी व्यक्ति किए थिले कि कांग्रेस रे अध्यक्षता करिथिले ना जॉर्ज एलो प्रथम इंग्रेजी जे कि भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति होइथिले। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ताले भारतर अशांतिर जनक किए ना बाल गंगाधर तिलक को अशांतिर जनक ये कहते ना इंग्रेजी माने कहते कहीं ना भारत में जो पर्वपर्वाणी होता है से बहुत मात्रा लोक एकाठी बा रुंड होता तेणु बाल गंगाधर तिलक से जो मेला बा महोत्सव को जाऊले और माइक धरिकी ब्रिटिश मान विरोध में लोक मान जागृत कराई से ब्रिटिश मान विरोध में प्रचारित करुले आंदोलन करने लोक मान सचेतन कराउले। तेणु यह ब्रिटिश माने सही पार नथिले तेणु से फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट आख्या बाल गंगाधर तिलक को देइथिले। द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ताले जो ड्रेन थ्योरी देइथिले दादा भाई नौरोजी ए ड्रेन थ्योरी को भारतीय जातीय कांग्रेस केबे ग्रहण करथिला ना 1896 मसीहा कलकत्ता अधिवेशन रे भारतीय जातीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी को ड्रेन थ्योरी को ग्रहण करथिला। ताले ड्रेन थ्योरी कहले कौन बुझ ना ये ड्रेन थ्योरी माध्यम दादा भाई नौरोजी भारतीय मानकर आखि खोली देइथिले इंग्रेजी माने
କିପରି ଭାରତକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପଇସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗରିବରୁ ଗରିବ ହେଉଛି। ସେଇ ଥିଓରି ପ୍ରଥମେ ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1906। ତାହେଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ 1906 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ନା ଢାକାଠାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କଂଗ୍ରେସନ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା କାଲକାତା ଅଧିବେଶନ। 1906 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାଲକାତା ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମଡରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ 1907। ତାହେଲେ 1907 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ରହିଲେ ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1907 ମସିହାର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନଗଣମନ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣମନ କେବେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1911 ମସିହା କାଲକାତା ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣମନ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂସ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦ ଆନୁଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା 1905 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କି ନା ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଦର ଜର୍ନାଲ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍। ତାହେଲେ ଗଦର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଛପା ଯାଇଥିଲା ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଛପା ଯାଇଥିଲା ଗଦର ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଇନ୍ ଦ ଅଲିପୁର କନ୍ସ୍ପିରେସି କେସ୍ ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମନେ ରଖିବେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏ ବିଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋକମାନ୍ୟ। ତାହେଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ଉପାଧି କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମେଟ୍ ସମୟରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।